हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो कि है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसका? कलेक्टिंग का, एनालाइजिंग का और इंटरप्रेटिंग का। किसका? इंफॉर्मेशन का। टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। मतलब कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने का ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे और उसको इंटरप्रेट रिजल्ट करोगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन to determine the extent to which instructional objectives are being achieved। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन की। तो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन में फर्स्ट हमारा क्या होता है? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सबसे पहले एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा इंटरप्रिटेशन है। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो जजमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है या फिर उसको उसके बाद उसको इंटरप्रेट कराया है, नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी जजमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उसके रिजल्ट आया है लास्ट स्टेप पे। प्रोसेस ऑफ एवेल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इट्स इंटरप्रिटेशन, जजमेंट ऑफ द वैल्यू एंड द व्यू ऑफ एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कंप्रहेंसिव एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉन्टिन्यूअस। कंप्रहेंसिव क्या होती है? एक डिफरेंट टेक्निक्स होती है जो कि टीचर्स यूज़ करती हैं टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड। मतलब कि किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स टीचर यूज़ करती है वो होती है कंप्रहेंसिव कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्टिन्यूअस क्या है कि जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, जब एक बार रिजल्ट इंटरप्रेट हो गया उसके बाद ये नहीं कह सकते हम कि इवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म हो गया। इवैल्यूएशन का प्रोसेस का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आगे फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है? फीडबैक। इवैल्यूएशन में हम फीडबैक भी देते हैं। नेक्स्ट ये मोटिवेशन के तौर पे काम किया जाता है कि भाई किसी पर्सन को, अगर किसी बच्चे को हमें मोटिवेट करना है तो हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है बेटर गाइडेंस। हम उसके बारे में बेटर गाइड कर सकते हैं कि आप जैसे किसी बच्चे की हमने इवैल्यूएट करा है, समेटिव इवैल्यूएशन करी है, हमने देखा है कि वो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी बेटर गाइड करेंगे, हम उसको बेटर तरीके बताएंगे किस तरह से वो अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो सकता है, किस तरह से वो बेटर रिजल्ट ला सकता है। फैसिलिटेट्स प्लानिंग। प्लानिंग में भी हेल्प करती है इवैल्यूएशन। एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। एजुकेशनल डिसीजनल मेकिंग के लिए भी ये हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बेस पे हमारा इवैल्यूएशन तीन टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है ओरल एग्जामिनेशन और तीसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन कौन सा एग्जामिनेशन होता है? ये एक पेपर पेंसिल टेस्ट पे होता है। जैसे आपने देखा है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आता है और आपको शीट्स प्रोवाइड की जाती है, फिर आपको विद इन टाइम लिमिट में आपको उस क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, तो वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन का हमारा वो एग्जामिनेशन होता है जो हमें बोलकर जिस चीज़ को बताना पड़ता है। आपके वाइवा होते हैं, तो वाइवा में आपने देखा है कि आपसे क्वेश्चंस टीचर्स पूछती है एंड आपको उसके आंसर देने होते हैं, तो वो होता है हम आपका ओरल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कौन से बेसिस पे होता है? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है हमारा जो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। ये बेसिकली साइंस फील्ड में होता है, क्राफ्ट में भी होता है, आपने कोई फाइन आर्ट्स टाइप के सब्जेक्ट्स दे रखे हैं या फिर म्यूज़िक के टाइप में, तो वो होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देन है हमारे क्वालिटेटिव बेस पे। क्वालिटेटिव बेस पे हमारा फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ की बात करते हैं तो हम इवेल्युएट कैसे कर पाते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करा है या हम किसी चीज़ का, किसी पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो भी एक इवेल्युएशन का ही पार्ट है। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है एविडेंस को, किसके रिगार्डिंग? बिहेवियर ऑफ द पीपल्स। मतलब कि लोगों के बिहेवियर के रिगार्डिंग जो ये इंफॉर्मेशन एविडेंस कलेक्ट करता है वो होता है हमारा चेकलिस्ट। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में हमारे आते हैं एनकोडल रिकॉर्ड्स हो गए,
या फिर लर्नर्स की डायरीज हो गई, जो कि हम जिससे कि हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारी जो इवेल्युएशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवेल्युएशन। सबसे पहले बात करेंगे प्लेसमेंट इवेल्युएशन की। प्लेसमेंट इवेल्युएशन बेसिकली वो इवेल्युएशन होती है जो हम एंट्रेंस के टाइम पे देते हैं। जैसे लाइक हमने किसी न्यू स्कूल में या न्यू इंस्टीट्यूशन में हमने एडमिशन लिया है, तो उस टाइम जो हमारा टेस्ट लिया जाता है वो होता है हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमारी वो लर्निंग प्रोग्रेस होती है जो कि हम क्या करते हैं, टाइम बीइंग होती है। लाइक कुछ थर्ड मतलब कि हाफ ईयरली के बेसिस पे हो सकती है, यूनिट टेस्ट के बेसिस पे हो सकती है। इसका जो कीवर्ड है वो क्या है आपका, लर्निंग प्रोग्रेस। इट इज़ बेसिकली फॉर इवेल्युएशन फॉर द लर्निंग। ये सेकंड स्टेज होती है इवेल्युएशन की। लाइक इसके एग्जांपल देख लीजिए, यूनिट एंड एग्जामिनेशन, मंथली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो ये सारे जो इसके एग्जांपल्स हैं वो क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपका क्या है, फॉर्मेटिव के इवेल्युएशंस। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, ये वो इवेल्युएशन होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल लर्नर की डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई करता है। लाइक कोई इंडिविजुअल है, उसने क्या करा है कि उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर क्या करेगी, उसको इवेल्युएट करेगी कि उसको वो टॉपिक क्यों समझ नहीं आ रहा है, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई करेगी। वो क्या होता है, वो होता है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट है समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, ये वो इवेल्युएशन होता है जो कोर्स के एंड पे होता है। इसके अंदर आपके ओरल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, टर्म पेपर जो आपके टर्म बेस्ड पे जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं आपका समेटिव इवेल्युएशन। एरिया ऑफ फंक्शन के हिसाब से बात करें तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बाद जो इवेल्युएशन यूज़ किया जाएगा वो होता है समेटिव इवेल्युएशन। ये बेसिकली होता है टू सर्टिफाई द लर्नर्स। लर्नर्स को सर्टिफाई करने के लिए हम समेटिव इवेल्युएशन का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पे हम दो यूज़ कर सकते हैं, एक होता है हमारा डायग्नोस्टिक, दूसरा होता है फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक किस लिए यूज़ करते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फॉर्मेटिव किस लिए करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है। बिफोर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से पहले यानी कि प्लेसमेंट इवेल्युएशन की बात की जा रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस। नेचर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे इवेल्युएशन जो है हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्रिटेरिया रेफरेंस एंड सेकंड है नॉर्म रेफरेंस। क्रिटेरिया रेफरेंस क्या होता है, ये क्रिटेरिया रेफरेंस हमारी ग्लासर ने दिया था इन द ईयर 1963। ये बेसिकली किस बेसिस पे होता है, स्टैंडर्ड के बेसिस पे। और अगर हम नॉर्म रेफरेंस की बात करें तो ये नॉर्मल कर्व के बेसिस पे होता है, जहाँ पे किसी इंडिविजुअल की को कंपेयर किया जाता है एक ग्रुप के साथ। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू पे समझेंगे कि आपको 55% मार्क्स चाहिए अपने पीजी में फॉर अटेम्प्टिंग यूजीसी नेट। ये आपका एक स्टैंडर्ड बेस है जो कि हर किसी को, हर जिसको नेट देना है उसको 55% मार्क्स चाहिए। और नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो जो रिज़ल्ट आता है, जो कट ऑफ निकलती है वो परसेंटाइल बेस पे निकलती है। वो जो कट ऑफ होती है वो आपका एग्जांपल है नॉर्म रेफरेंस का। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन। ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन में क्या होता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं ग्रेडस, जिसका मतलब होता है स्टेप्स। ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ग्रेडिंग, एक होता है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग वो ग्रेडिंग होती है जहाँ पे जो किस बेसिस पे होते हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स में वो होती है, जो लर्नर की क्वालिटेटिव टर्म्स पे बेस्ड होती है वो आपकी होती है डायरेक्ट ग्रेडिंग। और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग वो ग्रेडिंग होती है जो आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे होती है, जहाँ पे आपकी परसेंटेज देखी जाती है, जहाँ पे आपको
मतलब कि देखा जाता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, कितने लेस परसेंट है बिलो अनसेटिस्फैक्ट्री, लाइक फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं आप, सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं, थर्ड से हुए हैं, या आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपकी होती है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।